इन जनाब को तो आप जानते ही हैं, रोमी भिंडर राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजर और वैभव सूर्यवंशी के पेरेंटल गार्जियन। अब वैभव सूर्यवंशी को लेकर इन्होंने कई खुलासे किए हैं। एक वीडियो इनका सामने आया है और उन खुलासों ने एक बार फिर से क्रिकेट की दुनिया को हैरत में डाल दिया है। हैरत अंगेज खुलासे आपको बताऊंगा कैसे एक बार फिर से रोमी भिंडर ने कुछ ऐसा बोल दिया है वैभव सूर्यवंशी को लेकर, कुछ ऐसे राज बेपर्दा कर दिए हैं कि वैभव सूर्यवंशी के आप थोड़े और ज्यादा मुरीद हो जाएंगे, उनके और ज्यादा आप फैन बन जाएंगे। यहां पर देखिए खबर आती है, दिवाली छोड़ी छुट्टियां छोड़ी, वैभव सूर्यवंशी की क्रिकेट वाली सनक की कहानी पहली बार सामने आई। कौन सी वो सनक है, वो क्रिकेट वाली सनक और उससे जुड़ी हुई कहानी रोमी भिंडर ने बताई है वीडियो में। देखिए, राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजर रोमी भिंडर ने पहली बार वैभव के बारे में कुछ ऐसे किस्से साझा किए हैं जो बताते हैं कि महान पारियां सिर्फ मैच के दिन नहीं बनती, उनकी नींव बहुत पहले रखी जाती है। जब मैदान में कोई नहीं होता है ना, कैमरास ऑफ होते हैं, लाइट्स ऑफ होते हैं, उस समय जो वैभव सूर्यवंशी पसीना बहा रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वहीं से शुरू होती है वैभव सूर्यवंशी की सक्सेस की वो स्टोरी। देखिए, जश्नबाद में पहले पिच, ये कौन सा किस्सा छेड़ दिया है वैभव सूर्यवंशी को लेकर रोमी भिंडर ने। देखिए, इसी साल फरवरी में जब अंडर 19 वर्ल्ड कप खत्म हुआ और भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया, अंग्रेजों को सरेंडर करवाया वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल मुकाबले के अंदर। लंबे टूर्नामेंट की थकान थी, हर किसी को लग रहा था कि अब खिलाड़ी कुछ दिन परिवार के साथ समय बिताएंगे, दोस्तों से मिलेंगे और शरीर को आराम देंगे। रोमी भिंडर भी यही सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही वैभव हरारे से मुंबई पहुंचते हैं, उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये सब रोमी भिंडर वीडियो में बता रहे हैं। आई वॉन्ट टू गो टू द पिच, ये वैभव सूर्यवंशी ने बोला। भिंडर ने समझाया 2-3 दिन आराम कर लो, लेकिन वैभव नहीं माने। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा सिर्फ आधा घंटा। मतलब देख रहे हैं क्रिकेट से जो बेपनाह मोहब्बत वैभव सूर्यवंशी की, वो किस तरह से यहां पर झलक रही थी। सिर्फ आधा घंटा, वो जो हम बचपन में बोलते थे ना, जब घर वाले हमें क्रिकेट खेलने नहीं जाने दिया करते थे, बोलते थे अभी पढ़ाई करो या घर में रहो, अभी धूप ज्यादा है, गर्मी की छुट्टियों में ऐसा होता था, तो हम बोलते थे सिर्फ आधा घंटा खेल कर आ जाऊंगा। तो वो वैभव सूर्यवंशी बोल रहे थे वो। अब देखिए, शायद उन्हें भी पता था कि वो आधा घंटा सिर्फ अभ्यास नहीं, बल्कि अगले सपने की शुरुआत है। अब देखिए आगे क्या कुछ बताया है। एक और किस्सा वैभव सूर्यवंशी को लेकर रोमी भिंडर ने बताया उसी वीडियो में, जब दिवाली भी छोटी पड़ गई। अब यहां पर क्या है, देखिए, अगर कोई एक घटना वैभव की सोच को सबसे बेहतर तरीके से समझाती है तो वो दिवाली की है। पूरा देश रोशनी के त्योहार की तैयारी कर रहा था, घरों में मिठाइयां थी, परिवार एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वैभव ने घर लौटने की बजाय नेट्स का रास्ता चुना। समस्तीपुर में परिवार उनका इंतजार कर रहा था, मगर उन्होंने त्योहार भी ट्रेनिंग के साथ बिताया। 15 साल की उम्र में यह फैसला आसान नहीं होता है। खैर, पिछले दिवाली की बात है, उस समय वैभव सूर्यवंशी 15 साल के नहीं हुए थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी दिवाली के दिन भी ट्रेनिंग कर रहे थे। मतलब सोच रहे हैं आप, महज 14 साल की उम्र, और उस उम्र में आप दिवाली जैसे त्योहार को बहुत ज्यादा मजे से मनाते हो, बहुत ज्यादा आप एक्साइटेड होते हैं जब दिवाली आने वाली होती है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी का मकसद, वैभव सूर्यवंशी का जो लक्ष्य था, वो बिल्कुल साफ था। वो अर्जुन की तरह बिल्कुल एकदम उस मेहनत में और उस सपने को जी रहे थे जिसमें उन्हें काफी ज्यादा मजा आ रहा था। दिवाली से भी ज्यादा मजे की चीज क्रिकेट वैभव सूर्यवंशी के लिए है। ये वैभव सूर्यवंशी ने यहां पर बता दिया। देखिए, लेकिन शायद यही वो फैसले हैं जो साधारण खिलाड़ियों और असाधारण खिलाड़ियों के बीच फर्क पैदा करते हैं, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
एक ऑर्डिनरी प्लेयर, एक नॉर्मल प्लेयर और एक ग्रेट प्लेयर, वो जो फर्क होता है ना, वो यही सोच बताती है, यही वो फैसले होते हैं जो वो बताते हैं कि ये ग्रेट है या फिर एक नॉर्मल प्लेयर है। यहां पर देखिए, लोग छक्के गिनते रहे, वो घंटे गिनते रहा। घंटे गिन रहा था वैभव सूर्यवंशी, लोग छक्के गिन रहे थे, वो घंटे गिनता रहा। दुनिया ने आईपीएल में उसके 72 छक्के गिने, 776 रन का आंकड़ा देखा, ऑरेंज कैप देखी, लेकिन शायद किसी ने यह नहीं देखा कि इन आंकड़ों की शुरुआत उन दिनों हुई थी जब बाकी लोग छुट्टियां मना रहे थे और वैभव नेट्स में गेंदें खेल रहे थे। जब दूसरे खिलाड़ी आराम तलाश रहे थे, तब वैभव अभ्यास के लिए रोशनी जलवाने की जिद कर रहे थे कि यार फ्लड लाइट्स ऑन कर दो, मुझे प्रैक्टिस करना है। वो एक क्रेविंग होती है ना, अक्सर खाने से जोड़ा जाता है उस क्रेविंग को। वैभव को क्रिकेट की भूख है, क्रिकेट वाली क्रेविंग है। अब यहां पर देखिए, क्रिकेट में जो टैलेंट होता है वो अक्सर आपको, वो एंट्री पॉइंट होता है, टैलेंट दरवाजे तक आपको पहुंचा सकती है, लेकिन दरवाजा खोलने का काम कौन करता है? मेहनत। रोहित शर्मा के साथ हम एसोसिएट पहले करते थे ना, लोग बोलते थे जब रोहित शर्मा शुरुआती दौर में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उस कंसिस्टेंसी से नई परफॉर्मेंस आ रही थी रोहित शर्मा की ओर से, तो लोग बोलते थे बहुत ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। विराट कोहली ज्यादा मेहनती है, लेकिन बाद में तो खैर रोहित शर्मा क्या बने जब से ओपनिंग करना शुरू किया, हिटमैन का तमगा। तो अब वैभव सूर्यवंशी के केस में भी वही है, टैलेंट तो बेपनाह टैलेंट, बहुत ज्यादा टैलेंट, कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन मेहनत का जो तड़का है ना, जो मेहनत का वो डेडली कॉम्बिनेशन है, टैलेंट प्लस वो हार्डवर्क, तो फिर वैभव सूर्यवंशी कोई बनता है। देखिए यहां पर रोमी भिंडर क्यों कह रहे हैं वो महान खिलाड़ी बनेगा। राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजर रोमी भिंडर का वैभव पर भरोसा किसी एक पारी को लेकर नहीं है, किसी एक पारी की वजह से नहीं है। वैभव को उन्होंने उन दिनों में देखा है जब कैमरे बंद थे, जो आपको बताया शुरू में अभी वीडियो में, कि उन्होंने उस जीत के अगले दिन भी नेट्स में पसीना बहाया जब अंडर 19 चैंपियन बनकर भारत की टीम आती है। अंडर 19 टीम, लोग क्या करते? आराम करते। एक टूर्नामेंट खत्म करके चैंपियन बनकर आ रहे हैं तो आराम करेंगे, जाहिर सी बात है, कुछ दिन, उसके बाद फिर वापस से बैक टू क्रिकेट। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने आराम का रास्ता नहीं चुना। वैभव सूर्यवंशी जानते हैं कि उनका लक्ष्य अंडर 19 में चैंपियन बनाने भर का नहीं था, उनका लक्ष्य था टीम इंडिया से खेलने का सीनियर लेवल पर और ग्रेट बनने का, अगले 20 साल तक भारत की सेवा करने का क्रिकेट में। तो वैभव सूर्यवंशी ने उसके लिए क्या चुना? नेट्स में प्रैक्टिस। तो ये वैभव सूर्यवंशी की कुछ कहानियां हैं, वैभव सूर्यवंशी के कुछ किस्से हैं जो रोमी भिंडर ने वीडियो में बताए हैं। और यहां पर देखिए, शायद इसलिए उन्हें पूरे विश्वास के साथ, उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा, ऐसा रोमी भिंडर कह रहे हैं, आई डू बिलीव ही इज गोइंग टू बी अ ग्रेट प्लेयर। और ये भविष्यवाणी सिर्फ प्रतिभा पर नहीं बल्कि उस मानसिकता पर आधारित है जो हर महान खिलाड़ी की पहचान होती है। तो अब टीम इंडिया से डेब्यू की बारी है। वैभव सूर्यवंशी कब डेब्यू करेंगे इसका इंतजार हर किसी को है। हर किसी के मन में यही सवाल वो चल रहा है कि वैभव सूर्यवंशी को किस मैच में डेब्यू का मौका मिलेगा, किस मैच में इंग्लैंड वालों को वो शॉक मिलने वाला है। जोफ्रा आर्चर वर्सेस वैभव सूर्यवंशी, ये बैटल काफी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। खैर, जोफ्रा आर्चर और वैभव सूर्यवंशी के बीच जब भी बैटल होगा, वो बैटल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी, जोफ्रा आर्चर, मजे की बात यह है कि दोनों, संयोग की बात है कि राजस्थान रॉयल्स से, यानी सेम टीम से, सेम फ्रेंचाइजी से आईपीएल के अंदर खेलते हैं। तो नेट्स में तो कई बार जोफ्रा आर्चर की धुनाई पिटाई की है वैभव सूर्यवंशी ने। वो बैटल नेट्स में तो कई बार वैभव सूर्यवंशी ने जीता है, जोफ्रा आर्चर को बेबस कर दिया नेट्स में, इस तरह की पिटाई की है। लेकिन वो क्रिकेट के मैदान पर मैच में आमना सामना कभी हुआ नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो कब देखने को मिलेगा, इसका हर एक वैभव सूर्यवंशी फैन इंतजार कर रहा है। क्रिकेट के फैंस, इंडियन क्रिकेट फैंस इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी को लेकर ये जो किस्से रोमी भिंडर, राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजर, और वैभव सूर्यवंशी के पेरेंटल गार्जियन, इन्होंने जो शेयर किए हैं वीडियो के जरिए, आपको कैसे लगे और कितना ज्यादा इंस्पायरिंग लगे,
क्या आप थोड़े ज्यादा वैभव सूर्यवंशी के फैन और बन चुके हैं? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, वैभव सूर्यवंशी के फैंस तक पहुंचाएं और इस चैनल को टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें। शुक्रिया।